नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा हुआ 32, कई लापता। चश्मदीद बोले बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, वैष्णो देवी में जानमाल हानि पर बताया दुख। पीएम ने लिखा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। राहुल गांधी का वोटाधिकार यात्रा आज 11वां दिन मुजफ्फरपुर पहुंची यात्रा। राहुल ने कहा, गुजरात मॉडल चोरी करने का है मॉडल। मऊ के रणधंबाद में रक्षा मंत्री का बयान, देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चुनौती बड़ी लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा। पंजाब के गुरदासपुर में 400 स्टूडेंट टीचर्स फंसे स्कूल में, 5 फीट पानी भरा। रावी नदी में बाढ़, करतारपुर में साहिब गुरुद्वारा डूबा। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान, ईडी लोगों को फंसाने का काम कर रही। ब्लैकमेलिंग ईडी का नेचर बन गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बताते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वैष्णो देवी हादसे में दुख जताया है। उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। वही प्रशासन हर संभव मदद कर रहा। पीएम बोले, वैष्णो देवी में हादसा बहुत दुखद। इसके साथ ही पीएम ने लिखा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। प्रशासन हर संभव मदद पहुंचा रहा है। के साथ पीएम ने जान माल की हानि पर दुख भी जताया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिस पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दुख व्यक्त करते मोदी ने लिखा है कि हादसे में प्रशासन सब मदद कर रहा है और वैष्णो देवी के इस हादसे को पीएम मोदी ने दुखद बताया है। इसके साथ ही पीएम लिखते हैं, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। प्रशासन हर संभव मदद कर रहा। जान माल की हानि पर पीएम ने दुख जताया है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर वैष्णो देवी में जो दुखद हादसा हुआ उस पर लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम बोले, प्रशासन हर संभव मदद कर रहा। वैष्णो देवी में हुए हादसे को पीएम ने बताया दुखद। पीएम के अनुसार, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। प्रशासन हर संभव मदद कर रहा। एक और अहम जानकारी आपको दिल्ली से ही बता रहे हैं, जब ऑपरेशन महादेव में सफल रहे जवानों का सम्मान किया गया है। सेना और सीआरपीएफ जवानों को सम्मानित किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही सेना और सीआरपीएफ जवानों को भी सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर की पुलिस जवानों को भी यहां पर अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन महादेव में आतंकियों का एनकाउंटर, सफल एनकाउंटर पर उन्होंने उनको बधाई दी और उन लोगों का सम्मान किया है। सेना और सीआरपीएफ जवानों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया है।
जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान को भी अमित शाह के द्वारा सम्मान किया गया है। ऑपरेशन महादेव में आतंकियों का एनकाउंटर सफलतापूर्वक अंजाम देने पर यह सम्मान किया गया है। ऑपरेशन महादेव में सफल रहे जवानों का गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मान किया है। आपको बता दें, सेना और सीआरपीएफ के जवानों को सम्मानित किया गया है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये सम्मान किया गया है। ऑपरेशन महादेव में आतंकियों के एनकाउंटर को सफलतापूर्वक अंजाम। अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों का हाल जाना। आपको बता दें, इन दिनों जापान के दौरे पर हैं सीएम साय। व्यवस्थाओं के बावजूद पीड़ितों के प्रति फिक्रमंद दिखे सीएम साय। इसके साथ ही बाढ़ के हालातों की भी समीक्षा की। इसके साथ जिम्मेदार अफसर रीना बाबा साहेब की कंगाले जाने से बात भी उन्होंने की है। आपको बता दें, इन दिनों जापान के दौरे पर हैं सीएम साय। व्यस्तताओं के बावजूद भी पीड़ितों के प्रति दिख रहे हैं फिक्रमंद। राज्य के बस्तर संभाग हालातों की भी समीक्षा की है। जिम्मेदार अफसर रीना बाबा साहेब कंगाले से भी बात की गई है। राजस्व सचिव एवं आपदा राहत आयुक्त हैं कंगाले। बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह से भी सीएम साय ने बात की है। आपको बता दें, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी के लिए अधिकारियों को सीएम की तरफ से निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने बाढ़ पीड़ितों के हाल जाने हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को जल्द राहत बचाव कार्यों के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, व्यस्तताओं के बावजूद पीड़ितों के प्रति फिक्रमंद दिख रहे हैं सीएम साय। जिम्मेदार अफसर रीना बाबा साहेब कंगाले से भी उन्होंने बात की है। आपको बता दें, राजस्व सचिव एवं आपदा राहत आयुक्त हैं कंगाले। बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह से भी उन्होंने वार्तालाप किया है। के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी को लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इन दिनों जापान दौरे पर हैं सीएम साय। व्यस्तताओं के बावजूद पीड़ितों के प्रति फिक्रमंद दिख रहे हैं सीएम साय। अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। बीजापुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। नीलसाना क्षेत्र में बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे की ओर बढ़ने लगा है, जिससे बसों और ट्रकों के पहिए अब थम गए। वहीं आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए राहत और बचाव कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की प्रशासन की तरफ से वहां अपील की गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना भी जताई है। रिकॉर्ड ये बना था।
उतारेंगे लाइट 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 रहेगा तो खाना ही बनेगा कुछ ना सब और बना। बेमेतरा जिला सहित क्षेत्र में सुहागिन महिलाओं ने हरतालिका तीज पर्व पर भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को धार्मिक आस्था और सदा भक्ति के साथ मनाया। महिलाओं ने तीज पर्व पर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और अखंड सौभाग्य की कामना की। पूर्व को लेकर बाजार में चहल पहल बनी रही। साड़ियों से लेकर मिठाइयाँ, पूजा पाठ आदि के सामान की खूब बिक्री हुई। वहीं मंदिर रामराज शास्त्री ने बताया कि 4 विशेष शुभ योगों के साथ तीज पर्व मनाया गया है। 4 शुभ योगों के कारण तीज पर्व फलदायक रहा। इस पर्व के लिए माताओं ने 24 घंटे निर्जला व्रत रख के शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना पश्चात जागरण किया। को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान सुंदर चोटी पर विराजमान भगवान शंकर पार्वती करके तब किया। और बैसाख में जो है तीज का व्रत तो पहली बात शंकर जी के लिए पार्वती माता ने रखा था और हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने पति की आयु ऐसी ही लंबी करें और सभी पहले ज़माने से ये करते आ रहे हैं तो वो परंपरा चली आ रही है और हमें भी अच्छा लगता है अपने मायके जाके इसी पल को फिर से जीना, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताना। तो तीज एक त्यौहार है, प्लस आस्था है, प्लस हमारे मन में ये श्रद्धा है कि जो सोचते हैं वो होता है। पहले कड़ू भात खाते हैं, उसके दूसरा दिन उपास रहते हैं, तीज का उपास, पति की लंबी आयु के लिए, बाल बच्चा अच्छा रहे करके और घर परिवार अच्छा रहे, सुख समृद्धि बने रहे हमारे परिवार में। और दूसरे दिन फिर उपास तोड़ते हैं, उसके बाद विसर्जन करने आते हैं, फुलेरा रखते हैं रात में और रात भर जगते हैं, भजन वगैरह करते हैं और फुलेरा ठंडा करने आते हैं और अभी घर जाके फरारी करेंगे। ममता ठाकुर। खबर बेमेतरा से, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विधायक के पीएसओ के घर चोरी हुई कि कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। बता दें, चोरों ने साजा विधायक ईश्वर साहब पीएसओ के घर को निशाना बनाया। पीएसओ के घर चोरी को पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ते हुए खुलासे की कोशिशें शुरू कर दी। एसपी रामकृष्ण साहू ने मौके पर मुआयना कर मात हथों को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आरोपी की धरपकड़ के लिए साइबर टीम सहित स्थानीय थाना पुलिस कोशिशों में जुटी रही। पुलिसिया सक्रियता रंग लाई और कुछ घंटों के बाद ही वार्ड नंबर 13 निवासी आरोपियों सुरेश निर्मलकर और ओम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला साजा थाने से जुड़ा हुआ है। कल रात्रि 25 अगस्त की रात लगभग 9 बजे के सीएफ आरक्षा के ओम साहू से घर में एक चोरी हुई थी और रात्रि को सूचना मिली हुई थी। सुबह रात्रि से ही पुलिस पार्टी इसका तस्दीक में लग गई थी, चोरों की तस्दीक में। सुबह होते ही यहाँ पे थाने का बल और क्राइम की टीम चोरों की तलाश में लग गई थी। चोरों को लगभग 2-3 घंटे की खोजबीन के बाद पकड़ लिया गया और दोनों चोर साजा के निवासी हैं। वो पहले का नाम है सुरेश और सोनू निर्मलकर, जिसका उम्र है 23 साल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के इलाके सुखोदा गांव में करघोरा वन मंडल जंगल नंबर 52 नर मादा हाथियों का विचरण कर रहा है। वहीं हाथी के कुनबे की दिलचस्प तस्वीर सामने आई। हाथियों के झुंड के बीच इत्मीनान से शावक सो रहे हैं, जिससे मां हथनी की गोद में बेबी एलिफेंट आराम करते हुए नजर आ रही है। इस पूरे नज़ारे को रेंजर अभिषेक दुबे ने हाथियों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर किसानों ने मंगलवार को शारदा सब स्टेशन को घेराव कर चक्का जाम किया। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शुभम वर्मा के नेतृत्व में 8 गांवों के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सरदा, सिमदोही, जामगांव, देवरी, बारगांव,
पहांदा, अछौली और चेटुआ के ग्रामीण शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार बरेला आशुतोष गुप्ता, थाना प्रभारी और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश की। करीब 1 घंटे चले चक्का जाम के बाद किसानों ने आंदोलन को समाप्त किया। हम अपना अधिकार मांगते बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, आखिर किस कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां कुत्ते के बच्चे का सिर लेकर घूमते देखे जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने तत्काल जांच के आदेश दिए और फॉरेंसिक टीम को अवशेष सौंपे। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि मामले की हर पहलू से जाँच की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से ले रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विशाल चोपड़ा ने बताया कि अस्पताल से कोई नवजात बच्चा लापता नहीं। हाल ही में 3 बच्चों की मौतों की रिपोर्ट आई थी, जिनके शव उचित दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिए गए थे। प्रारंभिक जांच में यह घटना अस्पताल परिसर के बाहर जुड़ी मालूम होती है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन मामले की विस्तृत जानकारी में जुटे हुए हैं। एक वार्ड नंबर 3 ਤੇ 4 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਗੈਲਰੀ 'ਚ। ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀਆਂ ਲੀਗਲੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਖਵਾਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲਾਈਵ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਡੈਡ ਵੀ ਨੇ। भाखड़ा नंगल के गांव रायपुर मैदान स्थित विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बाबा गरीबदास मंदिर इन दिनों गोविंद सागर झील के बढ़ते जलस्तर के कारण पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। श्रद्धालुओं को अब नाव के सहारे मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि वे दर्शन कर सकें। जानकारी के अनुसार जब गोविंद सागर झील के जलस्तर 1665 फीट तक पहुंचता है तो मंदिर लगभग 2.5 से 3 फीट तक पानी में समा जाता है। यह दृश्य जहां एक और भक्तों के लिए चुनौतीपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर यह मंदिर की अनोखी स्थिति को भी दर्शाता है, जो हर वर्ष मानसून के दौरान जल में समाहित हो जाता है। श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की ऐतिहासिकता इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बनाती है, जहाँ जल के बीच दर्शन करना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। क्या हो ना फिर इधर दिखाओ। चले क्या हो ना फिर इधर दिखाओ।
मोगा के निजी नर्सिंग होम में मरीजों के परिजनों द्वारा मेल नर्सिंग स्टाफ मेंबर रवि कुमार के साथ की गई मारपीट की घटना ने सनसनी फैला दी है। रवि कुमार को गंभीर चोटें आई और उनके सिर पर 17 टाँके लगे। घटना का पूरा वीडियो अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। रवि कुमार ने बताया कि वार्ड में ड्यूटी के दौरान उन्हें मरीजों के साथ आए कुछ लोगों को अस्पताल परिसर में अनुचित स्थान पर बैठने से रोका था। कुछ समय बाद उन्हीं लोगों ने उन पर हमला कर लोहे के कड़े से सिर पर वार कर दिया। उन्होंने पुलिस को शिकायत की है कि लेकिन अभी तक बयान दर्ज नहीं किए गए। मोगा सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर गगनदीप ने बताया कि रवि कुमार का इलाज शुरू कर दिया गया और वह खतरे से बाहर है। सर मैं ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਆ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਵਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਡਾ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਗੀ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਐਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 25/8/25 ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ MLR ਕੱਟੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜੋ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਲਓ। ਤੇ MLR ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ MLR ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पटियाला के थापर टेक्निकल कॉलेज परिसर में स्थित लगभग 200 वर्ष पुराने गोगामणि और शिव मंदिर को लेकर नगर निगम के द्वारा ज़मीन खाली कराने की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। धार्मिक संस्थाओं का डेरा प्रमुख और किसान नेताओं ने इस कदम को गलत बताते हुए कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर पंजाब सरकार और नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन और किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये मंदिर स्थानीय आस्था का केंद्र है, इसे हटाने की कोशिश धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम जबरदस्ती और धक्केशाही से काम कर रहा है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। धरने में शामिल लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। ਕੋ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਸੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੋਗਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। गुरुग्राम में बीती रात एक बड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। इनमें से 4 के गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मुठभेड़ पटौदी रोड के पास बाजीपुर इलाके के रात करीब 12:15 बजे हुई जब अपराध शाखा सेक्टर 31 मानसर सेक्टर 43 और STF गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने रोहित शौकीन हत्याकांड और सिंगर राहुल फजीलपुरिया की फायरिंग मामले पर वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान करीब 18 राउंड फायरिंग हुई। एक आरोपी गौतम को नियमानुसार थाना सेक्टर 10 में
केस में तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल 4 घायल आरोपियों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहा है, जहां जिला कारागार के बंदी की सलीम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, कासगंज में कई धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। आपको बता दें, जेल में हालत बिगड़ने के बाद भेजा था बलरामपुर जिला चिकित्सालय, जिसके बाद इलाज के दौरान सलीम की मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे। सलीम के ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। जेल में हालत बिगड़ने पर भेजा गया था बलरामपुर जिला चिकित्सालय। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कासगंज में कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में गया था जेल। जेल में हालत बिगड़ने पर बलरामपुर जिला चिकित्सालय में उसे रेफर किया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप जैसी स्थिति है। बता दें, केजीएम में बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिला कारागार के बंदी सलीम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सलीम पर कई धाराओं में मुकदमे में ये जेल में बंद था। हालत बिगड़ने पर बलरामपुर जिला चिकित्सालय को रेफर किया गया था। वहीं इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप। आपको बता दें, सलीम पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद वह जेल गया था। जेल में हालत बिगड़ने पर भेजा गया था जिला चिकित्सालय। बलरामपुर जिला चिकित्सालय से फिर उसे केजीएमयू रेफर किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान कैदी ने दम तोड़ दिया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। कानपुर के श्यामनगर क्षेत्र में कुत्ते के काटने से गंभीर रूप से घायल हुई पीएबीए की छात्रा वैष्णवी साहू को अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में अपनी जिम्मेदारी लेते हुए गोद ले लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि बच्ची के इलाज और भविष्य को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर संजय काला ने भावुक अंदाज में कहा, अब वैष्णवी साहू वैष्णवी काला बन गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रा का इलाज उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा और प्लास्टिक सर्जरी के साथ कराया जाएगा, ताकि इस हादसे का असर उसके जीवन और भविष्य पर ना पड़े। वर्तमान में घायल छात्रा का उपचार हैलेट के अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में जारी है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार छात्रा के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही। इस पहल को देखते हुए लोगों ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सराहना की और इसे मानवीय और संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण बताया। ये बच्ची है वैष्णवी को जीएसवीएम ने गोद लिया है और ये जब मेरे पास में ऑपरेशन थिएटर में 2 दिन पहले आए थे तो उस वक्त काफ़ी स्वेलिंग थी इनके घाव में और जो फ्लैप था इनका, यानी कि जो मांस का टुकड़ा था वो उसका एक हिस्सा काला पड़ गया था, यानी नेक्रोस कर गया था।
तो प्लास्टिक सर्जन हमारे यहाँ डॉक्टर प्रेमशंकर हैं, वो इनका इलाज कर रहे हैं। तो कल उन्होंने इनको ये ओटी में ले गए, खोला तो उसमें पस भरा पड़ा हुआ था, क्योंकि डॉग बाइट थी तो ऑब्वियसली कंटामिनेटेड वुंड था, तो कंटामिनेटेड वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो वो पहले इनके बाहर कहीं टाँके लगे थे, तो ये जब आए हमारे पास में तो इनके टाँके लगाए, कल पूरा पस था वो ड्रेन किया गया, इसी वजह से इसको काफ़ी फीवर और दर्द था। इलाज देखिए, अब उसको तो 17 टाँके लगे थे। पहले हम लोग टेंडम काशीराम ले गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं तुरंत काशीराम वालों ने भी तुरंत इलाज किया, टाँके लगाए और एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप जो है इसको घर ले जाइए, और इंजेक्शन उन्होंने लिख दिए थे तो लग रहे थे। फिर मीडिया के थ्रू फिर ये हुआ कि हमको ये सब चांस मिला यहाँ पर आने का, तो मेडिकल कॉलेज में आया डॉक्टर काला जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, और मतलब पहले हम लोगों ने कल भर्ती उन्होंने करवाया, अंडर ऑब्जर्वेशन रही, और आज उसको बहुत अच्छे रूम में एसी रूम प्रोवाइड कर दिया गया है। खबर बलिया से है। यहाँ देश के अलग अलग मुद्दों पर भले ही बीजेपी कांग्रेस अलग अलग है, मगर बलिया का चर्चित अधीक्षण अभियंता जूता कांड मामले में जेल गए बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह के समर्थन में बीजेपी, कांग्रेस और करनी सेना तीनों बार एक साथ सड़क पर उतरती दिखाई। आपको बता दें कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन हुआ। मुन्ना बहादुर सिंह पर मुकदमे वापस लेने के साथ भ्रष्ट अधीक्षक अभियंता पर मुकदमा करने की मांग पत्र और मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। बीजेपी नेता ने खुली धमकी दी कि कहा ऐसे घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ऐसी घटना रोज होगी। कार्यकर्ता से नेता है, नेता से कार्यकर्ता नहीं। बीजेपी नेता विनोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के लिए अब सभी दल सामने आए, हम उनका स्वागत करते हैं। तो वही भ्रष्ट अधिकारियों को दी धमकी, अगर हमें घूस देना पड़ेगा तो ऐसी घटनाएं रोज होंगी। लोग जिलाधिकारी बलिया महोदय को ज्ञापन देने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर के द्वारा फर्जी मुकदमा अधीक्षण अभियंता विद्युत के द्वारा कराया गया है, और उस फर्जी मुकदमे को वापस कराने के लिए हम लोग मांग पत्र दिए, और अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बलिया के विरुद्ध भी जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की हम लोग मांग किए हैं, और फर्जी मुकदमा वापस करने के लिए और मुन्ना बहादुर के न्याय करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिए हैं। और इसकी योजना बनाएंगे, मुकदमा वापस नहीं होगा तो हम लोग योजना बनाएंगे और बड़ा से बड़ा हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं और एक प्रखर समाज सेवी कर्मठ नेता मुन्ना बहादुर सिंह जी पर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। इसके खिलाफ हम लोग करनी सेना संगठन आए जिलाधिकारी से मिलने पत्र देने। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिले भर के अलग अलग स्थानों पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। शोभा यात्रा के दौरान भक्त एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाते दिखाई पड़े। गजरौला शहर में भी सैनिक सेना के द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिस ने भी शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर उसका स्वागत किया।
कानपुर के चौबेपुर में एक महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक महिला और उसके 3 साथियों को कुछ लोग हाथ बांधकर डंडों से पीट रहे हैं। दरअसल घटना मंगलवार देर रात चौबेपुर थाना क्षेत्र के तमसाहा गांव के पास अंडर की है, जहां एक महिला और उसके 3 साथियों को गाँव के ही लोग चोर समझकर पीट रहे हैं और पुलिस इसके हवाले किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया। पुलिस ने वीडियो संज्ञान में लेकर जानकारी ली तो पता चला महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस मामले में एडीसीपी कपिल देव सिंह ने बताया कि दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया गया था। पुलिस की पूछताछ में महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है, जिसको कानपुर के जिला अस्पताल सीएमओ के पास इलाज के लिए भेज दिया गया है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं आज सायं रात की है। कुछ ग्रामवासियों ने एक महिला को चोर समझ करके पकड़ लिया था और थाने के सुपुर्द दिया था। उस संबंध में अवगत कराना है कि वो महिला पूर्ण रूप से विक्षिप्त बताई गई थी और उनसे जो भी पूछताछ हो सकी उसमें ये खुलासा हुआ है। बाकी उनको जो है सीएमओ ऑफिस में पूछ करके उनको कहाँ उचित जगह भेजा जाना है उनको भेज दिया गया है। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। साथ ही हादसे के बाद जाको राखे साइया बाल ना बाका होए कहावत भी पूरी तरह से चरितार्थ होती दिखी। मंदना चौकी क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान मोपेड ट्रक में फंसकर घिसटने लगी, जिससे ट्रू व्हीलर में आग लग गई। इसके बाद मोपेड चालक अंशुपाल घायल जरूर हो गया, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाने में वह कामयाब भी रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे का मंजर दिल दहलाने वाला था, जिसको कुछ समय के लिए सांसें थम सी गई थीं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अंशु को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। आज रात की घटना है। जीटी रोड जो हमारी है मंधना के पास एक बाइक से अंशुपाल नाम का दूधिया है जो रात्रि में निकला था और एक ट्रक भी था। ट्रक पीछे से उस बाइक में टक्कर मारा। जो बाइक सवार है अंशुपाल वो काफ़ी दूर छिटक करके गिरा था और ट्रक में ही बाइक फंस गई थी, तो काफ़ी दूर घर्षण से उसमें चिंगारियां पैदा हुई और कथित रूप से उसमें आग लग गई थी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और जो बाइक सवार है उनको हालांकि प्राथमिक इलाज के बाद उनको अस्पताल से जाने दिया गया है। देश भर के ज़्यादातर घरों और पंडालों में गणपति बप्पा विराज चुके हैं। मुख्य रूप से महोत्सव सबसे पहले महाराष्ट्र का हुआ करता था, जिसके बाद देखते ही देखते देश भर में बड़े उत्साह के साथ इस महोत्सव को मनाया जाने लगा। कानपुर में गणेश चतुर्थी पर कानपुर के घंटा नगर स्थित सबसे प्राचीन मंदिर सिद्धिविनायक में गणेश प्रतिमा का स्थापना बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते। वहीं गणेश मंदिर के संयोजक ने बताया कि आज हम लोगों ने गणेश जी का स्थापना की और 11 दिन यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम और भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वही सिद्धिविनायक मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। है मैं मंदिर जो है आज करीब 25-30 साल से आ रहा हूँ और ये मंदिर ऐतिहासिक है। एक तो 2 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन ये 2000 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। तब से हम लोग जो है बहुत सक्रिय होकर के जुड़ गए और उसके बाद में जो है जब ये इसका जीर्णोद्धार हुआ तो ये जो है दिन पे दिन सिद्धिविनायक मंदिर हमारा कानपुर का बड़ा मशहूर हो गया। जैसे एक सिद्धिविनायक महाराष्ट्र में बॉम्बे में है। मैं इस मंदिर में काफी समय से जुड़ा हूँ, लेकिन अब सदस्य के बतौर मैं यहाँ 4 या 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है। आज से हम लोग 11 दिन तक निरंतर गणेश महोत्सव मनाते हैं। सुबह 7 बजे पूजन शुरू होता है और लगभग आखिरी आरती जो है 9 बजे होती है। उसके बाद में फिर पब्लिक अपना अपना आरती करती रहती है। हो चुकी है। वहीं अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी गणेश महोत्सव 10 दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं हूँ कानपुर के घंटाघर सिद्धिविनायक मंदिर में। हमारे साथ मंदिर के सेवक है।
आइए जानते हैं कि इस मंदिर में गणेश महोत्सव किस हिसाब से मनाया जाता है, कितने वर्षों ये पुराना मंदिर है। आज गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, सिद्धिविनायक मंदिर है, बड़ी धूमधाम। बता देंगे कि शुरुआत से हमारा नाम है दिनेश गुप्ता और हमारी गणेश जी के दरबार के नीचे ही हमारी प्रसाद की दुकान है। बाकी मैं जब से होश संभाला हूँ, यहाँ गणेश जी का जब बसड्डा था तब इतना नहीं मानता थी, जबकि इनका जो स्थापना करी थी वो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना करी थी। ये 100 साल पुराना मंदिर हो चुका है और यहाँ भक्त नहीं आते थे, भोग जाता था पंडित जी घंटी, और फिर ऐसा मानता भाई है कि लोगों के मनोकामना पूरी होती है। भीड़ कोई किसी को न्योता नहीं देता है, खुद अपनी अब भीड़ चलने लगी। और आज ये पोजीशन है, पहले हम लोग एक एक बोरी का आटे का भंडारा करते थे और लोगों के पास जाते थे। आज ये आलम है कि लोग आ रहे हैं कि भैया हमारा भी रख दीजिए। आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है इस पंडाल में और गणेश मंदिर में किस तरीके से महोत्सव मनाया? हम लोग भाई साहब यहाँ पे बड़े धूमधाम से एक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है, वो महिलाओं का कार्यक्रम होता है, वो ऊपर होता है सिद्धिविनायक के ऊपर विराट स्वरूप में, और भजन संध्या होती है। अब ये यहाँ पे अभी रामायण होने जा रही है, आज बैठेगी पंडाल में और कल इसकी राजगद्दी है। ये हमारा गणेश परिवार पूरा ये उत्सव हम लोग मनाते हुए चले आ रहे हैं और इसका धूमधाम से मनाते हैं। और ये प्रभु ही हम लोगों को ताकत देते हैं, कैसे देते हैं और कैसे करा लेते हैं। यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलती है, गणेश जी सवार होते हैं, वो कब? भैया ये अभी हमारा आज स्थापना यात्रा थी, अब हमारी 6 तारीख को विसर्जन यात्रा शनिवार को अपने ही क्षेत्र में भ्रमण करते हुए हमने यहाँ पे गणेश कुंड बना रखा है, क्योंकि वहां पे हम लोग जाते थे तो वहां फेंका जाता था, तर ऊपर फेंका जा रहा। हम लोग 11 दिन उनकी सेवा करें और उसके बाद उनको उस गड्ढे में डालिए। तो हम प्रशासन ने कहा भाई वहां नहीं तो फिर आप कहीं नहीं डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने, गणेश जी ने हम लोगों को बुद्धि दी, यहाँ गणेश कुंड बन गया है। रोज गंगा जल आता है, लोग जाने कहाँ का गंगा जल जो घर में रखे रहते हैं वो इस कुंड में डाल रहे हैं। लगभग कितने भक्त आते होंगे बाबा के दर्शन करने के? आज देखिए बुधवार है, आज के दिन बहुत भीड़ होती है, वैसे भी होती है, और ये जो गणेश चौथ है इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब ये बुधवार और पड़ेगा, उसमें और भीड़ होगी। और भंडारा यहाँ रोज चलता है, प्रभु ही कराते हैं और जिनके मनोकामना पूरी होती है वही आते हैं। 10 दिन बाद विसर्जन होता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे करके और फिर यहाँ का गणेश कुंड बना हुआ है हमारा तोता पार्क में, और उसी में विसर्जन करते हैं। उसमें हम लोगों ने अंदर बोरिंग करा रखी है कि जल जो है गणेश जी का स्नान किया हुआ वो सीधा धरती में जावे, अंततः किसी के पैर में ना पड़े। तो अभी हम लोगों ने इसमें बोरिंग करा रखी है। तरीके से आपने देखा कि मंदिर के जो सेवक थे उन्होंने बताया कि ये कम से कम ये मंदिर सिद्धिविनायक 100 साल पुराना है और बड़ी ही धूमधाम से गणेश विसर्जन यहाँ पर होता है, भजन संध्या होता है, आरती होती है। बड़े दूर दराज से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। कानपुर नगर ने बकायेदारों पर टैक्स वसूलने को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बार टैक्स वसूली में नगर निगम ने लक्ष्य 1100 करोड़ का वसूली करना है। इसके लिए नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने जल निगम और जल निगम के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पिछले 3 से 4 महीनों में इस लक्ष्य को कार्य को पूरा करना है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा है कि कानपुर नगर निगम ने पिछले वर्ष 722 करोड़ की वसूली की थी। इस वर्ष 1100 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही नगर निगम ने शहर की 1 लाख प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक टैक्स बाकी। सबसे पहले उनसे टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही GIS सर्वे कराकर सभी को टैक्स नोटिस भी भेजा जाएगा। ये जोन 1 का है। कानपुर नगर निगम का लगातार यही ध्यान है कि जो हमारी अपनी आय है उसको कैसे बढ़ाएं ताकि हम विकास कार्यों में तेज़ी लेके आ सकें। पिछले वर्ष में हमने 722 करोड़ की वसूली की थी, जो कि अपने आप में 2023 के मुकाबले 50% का इंक्रीमेंट था। इस साल के लिए हमने 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य लिया है। इसमें जलकल भी शामिल है, नगर निगम भी शामिल है, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों का मिलाकर है। तो अभी हमने आज इसकी समीक्षा की थी। इसमें जोनल के साथ साथ सभी हमारे TS भी थे, RIs भी थे। सबको हमने यही लक्ष्य दिया है कि अगले 3-4 माह में हमें 3-4 बातों पर फोकस करना है। जो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी नेट से छूटी हुई हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव ब्लॉक के राना गांव में आई आपदा के संबंध में उत्तराखंड सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती
कृष्णा राणा ने भेंट कर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की और आपदा राहत सहायता की मांग की। साथ ही ग्रामीणों के हुए नुकसान से भी उन्हें अवगत कराया गया। काबीना मंत्री बहुगुणा ने तत्काल जिलाधिकारी उत्तरकाशी से दूरभाष पर वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। श्रीमती कृष्णा राणा व समाज सेवी प्रदीप राणा ने कैबिनेट मंत्री का इस पर आभार व्यक्त किया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज नौगांव विकासखंड के बीडीसी हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित कुल 54 ग्राम प्रधान और 378 वार्ड सदस्य समाजपुर और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें, नौगांव विकासखंड में कुल 134 ग्राम प्रधान है और 54 प्रधानों ने अपने कोरम पूरे कर पाए, जिसमें लगभग 80 ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि इन प्रधानों के पास वार्ड सदस्यों ने कोरम पूरे नहीं थे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। खबर खटीमा से, जहां उधम सिंह नगर के सीमांत विकासखंड खटीमा के सरस्वती एकेडमी विभाग में 10वीं के छात्र ने अपने ही सहपाठी की आंख फोड़ने का मामला सामने आया, जिसमें स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। परिजनों के अनुसार 11 जुलाई को 10वीं के छात्र ने अपनी सहपाठी की आंख में पेन मारकर उसको फोड़ दिया। उसके पश्चात भी स्कूल प्रबंधक द्वारा दोषी छात्र पर कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित छात्र के इलाज में लापरवाही भी की गई। आपको बता दें, पीड़ित छात्रा की मां ममता राणा का कहना है कि उनके बेटे की उसकी सहपाठी से एक आंख फोड़ दी है और उसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा खटीमा के अस्पतालों में मुझे बिना बताए मेरे बेटे को घुमाया गया और बहुत समय बाद उनको बताया गया और कहा कि एक छोटी सी चोट है, जब तक मैं कुछ नहीं कर पाती तब तक मेरे बेटे की आंखों की रोशनी जा चुकी थी और आज मेरा बेटा एक आंख से अपाहिज हो चुका है। और इस पूरी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की। आज समस्त ग्रामीणों ने मिलकर कोतवाली का घेराव किया हुआ स्कूल प्रबंधन पर भारी रोष जताते हुए स्कूल प्रबंधन व स्कूल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। तुरंत इनका अपॉइंटमेंट कराया, फिर इनके बाद डॉक्टर तिथियाल जी को दिखाने के लिए गए इन्होंने, जो वहाँ भी दिखाया हमने इनके वजह हमने कहा चलो हम लास्ट स्टेप में एक बार चेन्नई दिखाना चाहते हैं। तो चेन्नई लाने के बाद विद्यालय का सर क्या है मामला? सर आपका विद्यालय का मामला जवाब दीजिए सर। मीडिया 11 जुलाई को उस बच्चे के साथ स्कूल में हादसा हुआ, जहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग मौजूद थे। तो तब से ये लोग ने कहा कि हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे और ये बाकायदा इलाज कराने ले गए, बट फिर ये लोग वहाँ उनको छोड़ के आ गए उसी हालत में। तो रोज़ ये आज करेंगे कल करेंगे करते करते इन्हें 2 महीने निकाल दिए। कंजाबाग बिगराबाग में स्कूल है, सरस्वती एकेडमी पाल साहब का स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रबंधक पाल जी और उससे भी ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका बिहेवियर तो ऐसा है कि वो इंसान को इंसान समझने के लिए राज़ी नहीं है। ये बेचारे गरीब हमारे पास आए थे और हम वहाँ गए, बाकायदा इनने बोला कि हम स्कूल का मामला है स्कूल में ही बात करेंगे, बाहर बात नहीं करेंगे।
7th ग्रेड में गेम्स इंडोर हो रहे थे, जैसा कि बारिश का मौसम है उसकी वजह से मैंने इंडोर गेम्स की व्यवस्था की थी। इंडोर गेम्स चल रहे थे, कुछ बच्चे जो है आपस में बात भी कर रहे थे, कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे थे। तभी पता चला कि माहिर की आंख में जो है चोट लग गई है। तभी वो बच्चा सीधे मेरे पास आया। मेरा रूम जो है 10th क्लास के बिल्कुल बगल में है। फिर मैं अपनी गाड़ी से उस बच्चे को जो है यहाँ से हमारे विद्यालय के बिल्कुल पास में धर्मवीर जो डॉक्टर है उनका अस्पताल है, क्लिनिक है, वहाँ क्लिनिक में ले गया। मुझे लगा कि उस बच्चे की इस तरह से बच्चे को जो है चोट लग गई है और मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो जानकी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ इमरजेंसी में मैंने पर्चा कराया। इमरजेंसी में पर्चा कराने के बाद मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि इमरजेंसी से बच्चों को तुरंत देख लिया था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया इस तरह से जो है बच्चे को चोट लग गई है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने देखने के बाद जो है उसको अच्छे से जांच पड़ताल की, आँख की देखा। उसके बाद मुझे बताया कि बच्चे की आँख में जो है मेरे से नहीं हो पाएगा इलाज, आप ऐसा करिए कहीं और दिखा दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल यहाँ बेस्ट है, वही बता दिया सर मैं वहीं ले आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सबसे तुरंत ही उसका ऑपरेशन। सर मैं माहिर राणा जो कि सरस्वती एकेडमी में पढ़ता था सर, उसको सर 11 जुलाई को स्कूल के बच्चे ने क्लास में पेन मार दिया, जिससे सर स्कूल के अंदर क्लास में टीचर भी मौजूद थी, जो ज्योति मैम है वो भी मौजूद थी क्लास पे। सर बच्चे ने जो मेरे बच्चे को पेन मारी है, CCTV कॉटेज भी वहाँ मौजूद है, उसमें जो मेरे बच्चे को कहा गया है करके बच्चे की गलती है, वो उसकी सीट पे आके मेरे बच्चे को पेन मारी है, उसने पेन चुभा रहा था सर उसको। प्रशासन कह रहा है कि इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने ऐसा कर दिया है। ज्योतिपाल मैम इससे मना कर रही हैं करके इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वो तो हमने इंसानियत के नाते हमने कर दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।